हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारी। इफ एक्स बी ए नॉन जीरो नॉर्म लीनियर स्पेस एंड एच बी ए सब स्पेस ऑफ एस। जो हमारा एस है वो सब स्पेस है एक्स का, और जो हमारा एस है वो क्या, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। ये हमारा स्मॉल एक्स है वो बिलोंग करता है हमारे कैपिटल एक्स को, और जो कैपिटल एक्स है वो हमारा नॉन जीरो नॉर्म लीनियर स्पेस है। देन हमें प्रूव करना है कि हमारा जो एक्स इज ए बनाक स्पेस इफ एंड ओनली इफ एस इज कंप्लीट। दोस्तों, जब हमारे क्वेश्चन में ये कंडीशन आती है इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है कंडीशन इज सफिशिएंट और कंडीशन इज नेसेसरी। अगर हम एक्स इज बनाक स्पेस, अगर हमारा एक्स बनाक स्पेस लेकर चले हम और उसे प्रूव करने की हमारा एस कंप्लीट है, तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन बनती है हमारी कंडीशन इज सफिशिएंट। अगर हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा एस कंप्लीट है, कंप्लीट से हम बनाक स्पेस प्रूव करेंगे, तो वहां पर हमारी कंडीशन लगती है नेसेसरी की। तो यहाँ पर दो कंडीशन प्रूव करेंगे, कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज सफिशिएंट। तो पहले हम लेकर चलेंगे एक्स बनाक स्पेस है तो कंप्लीट प्रूव करेंगे, और कंप्लीट है तो बनाक स्पेस हम प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कंप्लीट की डेफिनेशन। अगर हमारा कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस है वो कंप्लीट कब होगा, जब उसके पास कॉची सीक्वेंस होगी। यानी कि कॉची सीक्वेंस होती है हमारे पास एक्शन, वो कन्वर्ज कर जाए हमारे एक्स के अंदर, और वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारी कॉची सीक्वेंस है एक्स की और एक्स में ही कन्वर्ज कर जाए तो वो हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। अगर हमारा कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस कंप्लीट है तो वो हमारा बनाक स्पेस होगा। तो अब हम प्रूव करते हैं इसका। हमने लेट कर लिया एक्स बी ए बनाक स्पेस, क्योंकि इससे अब हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा जो एस है वो कंप्लीट है। तो लेट कर लिया एक्स बी ए बनाक स्पेस, वी प्रूव दैट एस इज कंप्लीट। तो हमने लेट कर लिया है एक्स एंड बी ए कॉची सीक्वेंस। ठीक है, हमने प्रूव करना था कि कंप्लीट के लिए क्या चाहिए, हमें कॉची सीक्वेंस होगी एक्स के अंदर और वो कन्वर्ट करेगी एक्स के अंदर। तो इसलिए हमने जो एक्स एन है वो कॉची सीक्वेंस ली है इन एस के अंदर, बट एक्स इज कंप्लीट, और जो हमारा एक्स है वो कंप्लीट है। देयरफॉर जो सीक्वेंस है एक्स एन इज, जो हमारा सीक्वेंस है एक्शन वो कन्वर्ट करेगी इन एक्स पर, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन सच दैट एक्शन कन्वर्ट करेगी एक्स पर, और लिमिट ऑफ एक्शन इक्वल टू एक्स होगा। नाउ सिंस नॉर्म इज ए फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस, जो हमारा नॉर्म इज ए फंक्शन है कंटिन्यूस, देन जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो इक्वल होगा हमारा नॉर्म ऑफ लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एक्स एन, इक्वल टू होगा हमारा, लिमिट को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये बनेगा लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ एक्स एन वो लेस देन इक्वल टू होगा हमारा 1 से, क्योंकि जो हमारा एक्स था वो क्या था, उसका जो नॉर्म था वो लेस देन इक्वल टू 1 हमें दिया था, इसलिए ये नॉर्म ऑफ एक्स एन है वो लेस देन इक्वल टू होगा 1 से। इसलिए हमारा जो एक्स एन है वो बिलोंग कर रहा है एच को फॉर ऑल एन एज एन टेन टू इन्फिनिटी, और नॉर्म ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 1 हमें गिवन था, और एक्स हमारा बिलोंग करेगा एस को। एस क्या था, हमारा सब स्पेस था एक्स का। सो एस इज कंप्लीट। अब हमारा एस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा कन्वर्सली है कि हमें कंप्लीट से हमें बनाक स्पेस प्रूव करना है। तो हमने लेट कर लिया एस बी कंप्लीट, वी प्रूव दैट एक्स इज बनाक स्पेस। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने कि जो एक्स एन है वो कोई कॉची सीक्वेंस है एक्स के अंदर। अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करा वाई एन, वो हमारा है एक्स एन ओवर नॉर्म ऑफ एक्स एन। अगर हम दोनों तरफ नॉर्म अप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा हमारा नॉर्म ऑफ वाई एन इजकल टू 1, क्योंकि यहाँ भी नॉर्म होगा यहाँ भी नॉर्म होगा, और नॉर्म का भी डबल नॉर्म करेंगे तो वो नॉर्म ही होता है, इसलिए इस कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारा 1। और जो हमारा वाई एन है वो बिलोंग कर रहा है एस को। ठीक है, और वी शो दैट जो सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस, जो हमारी वाई एन होगी वो क्या होगी, कॉची सीक्वेंस होगी एस के अंदर। अब हम ये शो करेंगे, तो हमने ले लिया कि जो हमारा कॉची सीक्वेंस होती है वो क्या होती है हमारी, कि जो नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस जो हमारा वाई एम होगा वो हमारा लेस देन होगा एप्सिलॉन से। अब हम ये प्रूव करेंगे इसके अंदर, तो हमने इसको ले लिया है। अब इसकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे यहाँ पे, और इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ। तो ये वैल्यू होगी हमारी इसकी और इसकी, नॉर्म ऑफ एक्सन ओवर नॉर्म ऑफ एक्सन माइनस एक्स एम ओवर नॉर्म ऑफ एक्स एम का टोटल नॉर्म है। ठीक है, अब एक्स एन ओवर नॉर्म ऑफ एक्सन माइनस एक्स एम ओवर नॉर्म ऑफ एक्सन प्लस एक्स एम ओवर नॉर्म ऑफ एक्सन माइनस एक्स एम ओवर नॉर्म ऑफ एक्स एम। अब हमने इसके अंदर क्या करा, इसी को हमने ऐड कर दिया, इसी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और कंप्लीट का नॉर्म रहेगा हमारा। अब यहाँ से हमारे क्या मिलेगा, इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा एक्स एन माइनस एक्स एम ओवर नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस यहाँ से हमने एक्स एम कॉमन ले लिया तो ये बनेगा एक्स एम
इंटू में 1/नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस 1/नॉर्म ऑफ एक्शन का टोटल नॉर्म होगा। अब यहाँ पर हम कौची इनइक्वलिटी का यूज करेंगे, तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस एक्स एम ओवर नॉर्म ऑफ एक्शन प्लस इसका भी हमारा नॉर्म होगा नॉर्म ऑफ एक्स एम इंटू में और नॉर्म ऑफ 1/एक्शन माइनस 1/नॉर्म ऑफ एक्स एम का टोटल नॉर्म। अब इसका भी नॉर्म होगा, इसका भी नॉर्म होगा और ये होगा हमारा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस एक्स एम ओवर नॉर्म ऑफ एक्शन प्लस नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्शन ओवर नॉर्म ऑफ एक्शन। अब देखो यहाँ से क्या हुआ है, जब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा जो एक्स एम है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारा केवल बचेगा ये वाला, तो इसलिए हमारा यहाँ से जी आया है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये हमारा इक्वल होगा हमारा नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस एक्स एम ओवर नॉर्म ऑफ एक्शन प्लस नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन ओवर नॉर्म ऑफ एक्शन। ये हमारा सेम ही है अभी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, अब जब हमने दोनों को ऐड कर दिया तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 2 इंटू में नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस एक्सएम ओवर नॉर्म ऑफ एक्शन। क्योंकि जो दोनों की वैल्यू थी वो हमारे पास सेम थी, क्योंकि जो दोनों की वैल्यू सेम है तो वो ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद हमारे पास ये मिलेगा हमें, और ये हमारा कन्वर्ट कर रहा है जीरो पर। कब, जब हमारे n और n टेन टू इन्फिनिटी जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा वाई एन माइनस वाई एम का जो नॉर्म है वो कन्वर्ट कर रहा है जीरो पर एज एम एन टेन टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो हमारी एक्शन थी वो कॉची सीक्वेंस थी। ठीक है, इसलिए इसका मतलब है कि जो हमारा वाई एन माइनस वाई एम है वो उसका जो नॉर्म है वो लेस देन है एप्सिलॉन से। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा वाई एन है वो कॉची सीक्वेंस है एस के अंदर, बट एस इज कंप्लीट। लेकिन जो हमारा एस था वो कंप्लीट था, इसलिए देयर एग्जिस्ट ए वाई बिलोंग टू एस। अब यहाँ पर क्या करेगा, वाई है वो एस में बिलोंग करेगा सच दैट लिमिट ऑफ एन टेन टू इन्फिनिटी वाई एन इक्वल टू होगा वाई से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, लिमिट ऑफ एन टेन टू इन्फिनिटी वाई एन की वैल्यू पुटअप करेंगे अपनी नॉर्म ऑफ एक्शन ओवर नॉर्म ऑफ एक्शन इक्वल टू वाई, यानी जो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी है एक्शन ओवर नॉर्म ऑफ एक्शन है, ये हम लेकर चलते सबसे पहले वाई एन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया वो इक्वल टू वाई है, इसको मान लेना इक्वेशन 1। आल्सो जो एक हमारी इनइक्वलिटी होती है जो हमारा मोड होता है, और मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस में नॉर्म ऑफ एक्शन वो लेस देन इक्वल टू होगा हमारा नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस एक्शन, वो कन्वर्ट करेगा हमारा जीरो पर। कब, जब हमारे n और 10 इन्फिनिटी को टेंड करेंगे। ठीक है, सो जो हमारी सीक्वेंस होगी नॉर्म ऑफ एक्शन इज ए कॉची सीक्वेंस बट एस इज कंप्लीट, सो देयर एग्जिस्ट ए अल्फा बिलोंग टू एस सच दैट लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ एक्शन इक्वल टू अल्फा होगा। सो लिमिट लगाएंगे, अब लिमिट ऑफ एन टेन टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू वाई होगा। वाई हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ एक्शन। ठीक है, और ये आया हमारा इक्वेशन 1 से, क्योंकि जब हम यहाँ से इसका यूज करेंगे तो एक्शन हमारा इधर जाएगा, ये हमारा उधर आएगा, तो ये हमारा ये बनेगा, और ये हमारा इक्वल होगा वाई ऑफ अल्फा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास थी अल्फा। ठीक है, अब हमारा जो y है वो बिलोंग करता है s को, और वो s से हमारा वो सबसेट है x का, यानी सबसे पेस है x का, एंड अल्फा इज सिकुलर, अल्फा हमारा सिकुलर है। सो अल्फा y बिलोंग करेगा हमारे x को, x हमारा नॉन जीरो नॉर्मल लीनियर से बेस है, और जो हमारा y अल्फा वो भी बिलोंग करेगा हमारा x को। सो एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन x, हैंस x इज बनाक स्पेस। अब यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो चुका कि हमारा जो x है वो बनाक स्पेस है, क्योंकि जब हम लेकर चल रहे हैं कि s कंप्लीट है, और डेफिनेशन होती है बनाक स्पेस की, अगर कोई भी नॉर्मल लीनियर स्पेस कंप्लीट है तो वो बनाक स्पेस होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ होती है, और ये एग्जाम में आती है कि हमारा कोई भी एक्स बनाक स्पेस है तो वो कंप्लीट है, अगर कंप्लीट है तो वो बनाक स्पेस होगा। ये हमने आज की वीडियो में प्रूव करा है। तो आशा है दोस्तों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,